नमस्ते दर्शकगण, मैं हूं आशीष जोशी और संस्कृत ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है बेसिक टू एडवांस संस्कृत सीरीज में पार्ट 3। पिछले वाले वीडियो में हमने वर्णमाला को बहुत ही अच्छे से दृढ़ीकरण के लिए पाणिनीय व्याकरण के अनुसार, नियमों के अनुसार जाना था। इस वाले वीडियो में हम संस्कृत की जो वर्णाक्षरी है उसे शब्दों के साथ जानेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा पुनरावर्तन कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने माहेश्वर सूत्रों को भी जाना था। माहेश्वर सूत्र जो है वह 14 माहेश्वर सूत्र है, जिनमें ऐ ऊण रिल ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यमंगणनम जभय घड़धश जब गड़दश खप छट थचट तव कपय शशसर हल, इस तरह से 14 सूत्र आते हैं। हाँ, जो ये सूत्र है, इन सूत्रों को कंठस्थ करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन सूत्रों के आधार पे परीक्षा में भी 1 से 2 प्रश्न, जैसे रीट है, टेट एग्ज़ाम्स है, फिर सीटेट है या फिर नेट स्लेट की जो एग्ज़ाम्स है उनमें भी प्रश्न आते हैं। तो प्रत्याहार के प्रश्न आते हैं। जैसे अक है तो अक क्या हो गया, एक प्रत्याहार है। अण है तो अण क्या है, एक प्रत्याहार है। किसी भी प्रत्याहार में जैसे अण है तो अ ई उ इतने वर्ण आएंगे। अक होगा तो अक प्रत्याहार में अ ई उ रिल ऋ ये 5 वर्ण आएंगे। तो इस तरह से किसी भी प्रत्याहार को बनाया जाता है। कुल मिला के ऐसा प्रश्न आता है कि कुल प्रत्याहार कितने हैं, तो कुल 42 प्रत्याहार होते हैं। तो इन प्रत्याहारों का प्रश्न इस तरह से भी आता है कि जैसे रू है तो रू कौन से प्रत्याहार का प्रश्न है। जैसे अक प्रश्न ऑप्शन में दिया हुआ है, अक होता है, फिर एच है, फिर हल है, फिर लण है। तो इस तरह से जो 4 ऑप्शन है तो उनमें सही उत्तर क्या होगा, अक होगा। तो इस तरह से प्रत्याहार के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए इसको कंठस्थ करना बहुत ही आवश्यक है। इसे कंठस्थ कर लिया तो समझ लीजिए आपने 2 मार्क के क्वेश्चन को कंठस्थ कर लिया है। आगे बढ़ते हैं हमारे विषय की ओर, वर्णाक्षरी की ओर। वर्णाक्षरी हम इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनमें जो वर्णाक्षरी है उनमें जो वर्ण के साथ साथ जो शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को भी हमें आगे उपयोग में लेना है। इसीलिए इन शब्दों को भी हमें कंठस्थ करना है, साथ ही इसमें नोटबुक में नोट भी करते रहना है। चलिए चलते हैं, इनका उच्चारण भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्वर को देखेंगे। स्वर में अ जो है, अ का उच्चारण होगा अ, तो अ में शब्द होगा अश्वः। फिर आ तो आम्रम, ई इक्षुः, ई ईश्वरः, ये बड़ी ई है, इसे थोड़ी 2 मात्राओं का समय लगा के बोलना है। फिर है उ तो उष्ट्रः, फिर होगा उ ऊर्णाः, इसे भी 2 मात्राओं के समय के साथ बोलना है। फिर रू से होगा ऋषि ही। फिर रू बड़ा रू है, इसमें ऋणम, इसमें 2 मात्राएं लगती है इस तरह की। फिर है क्लृ से होगा कृप्तम, ऐसे एडका, ऐसे ऐरावतः, ओ से ओष्ठः, औ से औषधम। अम से होगा अमशुकम, इसे हम जो ये ऊपर बिंदु दिया हुआ है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। फिर है विसर्ग का उच्चारण अह से होगा रामः। इसमें रामः इसलिए हुआ क्योंकि विसर्ग के आगे वाला जो स्वर था वह अ है। इसकी जगह पे यदि आ होता तो इस विसर्ग का उच्चारण भी हा हो जाता। जो आगे वाला जो स्वर है उसकी जो वर्णाक्षरी है उसी आधार पे इस विसर्ग का उच्चारण भी ह से ह की लाइन में होता है। फिर है क, व्यंजन आए। व्यंजन में क से होगा कमलम, ख से खगः, ग तो ग से गंगा, घ घटः, ग तो अंगुली, च से चक्रम, छ से छत्रम, ज से जटा, झ से जशः, य से चंचुः, ट से टंककः, ठ से ओष्ठः, ड से डमरुः, ढ से ढक्का, अण से कंकणम, त से तक्षकः, थ से होगा प्रथमः, द से दर्वी, ध से धनुः, न से नक्षत्रम, प से होगा पंकजम, फ से फणा, ब से बकः, भ से भल्लुकः, म से मर्कटः। फिर होगा य में होगा यानम, र से रथः, ल से होगा लता और व से होगा वनम। श से होगा ये जो है वह, इसे हम तालव्य श कहेंगे, इसका होगा शकटः।
ये मूर्धन्य श है, इसका होगा षण्डः। स का उच्चारण होगा सर्पः, इसे दंत्य स कहेंगे। ह से हरिणः। तो इस तरह से व्यंजन भी सभी आ जाते हैं। तो आगे देखते हैं, इन सभी का हम वाक्याभ्यास और उच्चारण अभ्यास जो है यह भी करने वाले हैं। तो यह वीडियो जो है लंबी हो सकती है, इसीलिए हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इसका जो अभ्यास है इसे हम आगे की वीडियो पार्ट 4 में पढ़ेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।